नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। निर्मम निर्दयी सरकार ने 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए अगर मांगता है उसको उठाकर तुम जेल में डाल देते हो। मुआवजे की मांग कर रहे थे, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने मांग करी, धरना प्रदर्शन किया, उन पर आरोप लगे। तो किस तरीके से? कौन सा आरोप? कौन सा गाली गलौज था? ये सब षड्यंत्र है, साजिश है। आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ साजिश हो रही है, आड़ोती के बड़े नेताओं ने साजिश करी है। तो जब नरेश मीणा अपने आप को भगत सिंह कह रहा है, भगत सिंह के तिलक कर रहा है, तो मैडम आपको बता देना चाहता हूँ कि भगत सिंह, आजादी वाले भगत सिंह भी चाहे राजनीति में नहीं आए होंगे और नरेश मीणा भी राजनीति में कोई पद और पावर नहीं प्राप्त करना चाहता। कितने नेता डेली कहते हैं कि भगत सिंह जिंदाबाद है, भगत सिंह अमर रहे, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सरकार। या जिनके पास पैसा धन दौलत है, या तो वही नेतागिरी करते रहेंगे। कोई व्यक्ति नीचे से लड़ाई लड़ करके आम गरीब मजदूर की आवाज बढ़ेगा ही नहीं राजस्थान में। क्या नरेश मीणा को नक्सलवादी बनाना चाहते हो? आखिरकार चाहते क्या हो आप? मगर किसी भी नेता को क्या हक है कि वो सरकारी अफसर पर हाथ उठा दे? उन्हें पटवारी, थानेदार, तहसीलदार ये अपनी दादागिरी चलाते रहेंगे। रोक नहीं पाया नरेश मीणा को लड़ने से। ये थी असली आग जो मुझे लगता है। अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं नरेश मीणा? उनको मसलते हैं, जब उनको मसलते हैं तो फिर उनके अंदर से झल्लाहट पैदा होती है, एक अग्रेसिव होता है। मुआवजा दिया गया है 10 लाख और 5 लाख। किसी परिवार का अगर अंत हो गया हो और आप कह रहे हो कि 2-5 लाख रुपए देखिए मुआवजा हो गया, और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, रौत साहब, चंद्रशेखर जी जिन्होंने संसद तक आवाज उठाई, बिल्कुल उसको सबको दबा रहे हो तुम। प्रहलाद गुंजल एक शब्द कहते हैं कि राजस्थान में संघर्षशील नेता खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस में ईमानदार आदमी कोई है तो भरत सिंह कुंदन जी, और इसी पर लेकर के कुंठित व्यक्ति, छोटी सोच के लोग जिन्होंने उनको ऊपर FIR दर्ज कर दी। अरे शर्म करो। नाराजगी नहीं है, मुझसे मिलता कोई नाराजगी नहीं है। गुंजल साहब बहुत प्यार करते हैं नरेश जी को। अमरावता कांड में जेल गए तब भी तो गुंजल साहब कांग्रेस में थे, पर तब भी कोई नहीं बोल रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था, तो गुंजल साहब बोल गए कि मैं नरेश मीणा के लिए घर से बाहर लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। कल्याण सिंह जी आज भी नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब नरेश मीणा जब बाहर आएगा, अब तक तो ये तूफान कह रहे थे, कहीं बवंडर नहीं बन जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कि मैं तो फिर भी मंत्री रहते हुए जेल में मिलने ही गया था, दिल्ली वाले तो चुपचाप चुनाव लड़वा रहे थे। मुस्कुराहट बता रही है कि आपको कुछ तो अंदेशा है। एक तीर से कई लोगों को घायल कर देते हैं और कई लोगों को मृत को जिंदा कर देते हैं। ये कला है डॉक्टर साहब के अंदर कि आप बरगद के पेड़ हो, नरेश मीणा आपका एक छोटा सा फूल, अगर आप थोड़ा सा खाद पानी दे दोगे तो इस नरेश मीणा नामक जो एक पौधा है, इसमें आप थोड़ा सा अगर धर्म कर देंगे तो ये पौधा मजबूत हो जाएगा। तो ये दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया, मैं मिलने गया तो मुझे डांट पड़ी, क्या मतलब है इनका? अब देखो, अपन तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। हमें तो पता नहीं है कि भाई मोदी जी ने किया है या किसने किया है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि भाई मोदी जी ने किया है या किसने किया है, क्योंकि ये नया है, ये पर्ची का है, इसको ज्ञान नहीं है, पहली बार का MLA है कि मैं नरेश से मिलने जाता हूं, दिल्ली से फोन आता है। ये नहीं है। डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं जब मैं नरेश मीणा से मिलने तक जाऊं तो मुझे सरकार परेशान कर रही है। राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का मुद्दा एक अनसुलझी गुत्थी बन चुका है। नरेश मीणा जेल से बाहर कब आएंगे? क्या वाकई उन्हें जेल में बार बार उनके जेल में जाने के पीछे कोई साजिश है? क्या वाकई नरेश मीणा किसी साजिश का शिकार है और प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं ने नरेश मीणा का साथ क्यों छोड़ दिया है? ये जो तमाम सवाल है, इनके जवाब मिल नहीं पा रहे। उधर अब नरेश मीणा की रिहाई के लिए उनके पिता कल्याण सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। 21 अगस्त 2025 से शहीद स्मारक पर वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें नरेश मीणा की रिहाई सहित तमाम तरह की मांगे वो रखने वाले हैं। नरेश मीणा से जुड़े सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इसके लिए नरेश मीणा के बेहद करीबी कहे जाने वाले प्रहलाद खटाना आज हमारे साथ है। खटाना जी, नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी तरह ही उनके जो समर्थक है वो लगातार इसी पे बात कर रहे हैं कि वाकई साजिश हुई है। सबसे पहले बात इसी पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। सवाल आपने 2 बातें की कि पहली बात तो कि प्रहलाद गुंजल जी साथ छोड़ गए, तो प्रहलाद गुंजल जी ने साथ नहीं छोड़ा है, प्रहलाद खटाना ही उनका प्रतिनिधित्व, ये मान के चलिए आप, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि उनके पिताजी ने मोर्चा संभाला है, और
आप कह रहे थे कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए, तो नरेश मीणा की रिहाई के लिए मोर्चा नहीं संभाला, उनके पिताजी ने मोर्चा संभाला है। आदिवासी समाज के जो छोटे छोटे बच्चे, किसी माँ के कलेजे के टुकड़े जो आज इस दुनिया में नहीं है, चले गए, किसी का एक बेटा और एक बेटी थे छोटे छोटे, और वो है नहीं इस दुनिया में, और इस निर्मम निर्दयी सरकार ने आज तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उस जिले के कलेक्टर ने या किसी भी मंत्री ने, एमएलए ने घर जाकर के उन लोगों से पूछा नहीं दिया कुमारी जी गई थी ना, उनके घर पे थोड़े गए, उनकी झोपड़ी में नहीं गए, उनके घर पर हॉस्पिटल पर गए मैडम, हॉस्पिटल में गए। अब दुर्भाग्य देखिए राजस्थान का, अगर नरेश मीणा उसी हॉस्पिटल में जाकर के उन आदिवासियों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए अगर मांगता है, उसको उठाकर तुम जेल में डाल देते हो। और उसी हॉस्पिटल में वो वसुंधरा राजे मैडम जो 2 बार मुख्यमंत्री रही और उसका बेटा लगभग लगातार वहां से सांसद है, उनकी नजर नहीं गई उन आदिवासियों के उन स्कूलों पर या उन घरों पर जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, नरेश मीणा को जेल में इसलिए नहीं भेजा गया कि वो मुआवजे की मांग कर रहे थे, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने मांग करी, धरना प्रदर्शन किया, उन पर आरोप लगे। तो किस तरीके से, कौन सा आरोप, कौन सा गाली गलौज था, एम्बुलेंस की मुझे बताओ आप, एक भी वीडियो बताओ जिसमें उसने किसी हॉस्पिटल वाले अधिकारी को गाड़ी दी है या कोई एम्बुलेंस को वो किया है। ये सब षड्यंत्र है, साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये सरकारें हैं, उनको पता है कि नरेश मीणा जब जेल से बाहर आया 8 महीने के बाद, तो भारी तादाद में जन आक्रोश उसके साथ में जुड़ा और जन क्रांति यात्रा एक बड़ी ऊंचाइयां धीरे धीरे ले रही थी, जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग राजस्थान के और हाड़ौती के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। सरकार डर गई और पता था ना, अब सवाल उठ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, कैसे साजिश खटाना जी, आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ साजिश हो रही है, हाड़ौती के बड़े नेताओं ने साजिश करी है। ये साजिश है, खुलकर बात करें, खुलकर ये साजिश है, ये साजिश है। एक आदिवासी के घर का ताला लग जाए, वो गरीब जो झोपड़ी में सोता हो, उस गरीब के किसी माँ और एक बाप के एक बेटा और बेटी इस दुनिया से ताला लग गए, ऐसे 7 बच्चे चले गए, उनका दर्द नहीं दिखा इस सरकार को। ये सरकार और नरेश मीणा दिखता है एक हॉस्पिटल के सामने, अगर आदिवासियों के बच्चों के न्याय की मांग करता तो नरेश मीणा इनको ये लगता है कि इसको उठा करके जेल में डाल दो। ये बड़ी साजिश है। और हाड़ौती के अंदर जिस तरीके से नरेश मीणा जी ने, और एक सबसे नीचे तबके के आदमी की आवाज बन करके जो भरना चाहता था, नहीं तो अच्छा खासा जनक्रांति यात्रा कर रहा था, लोग जुड़ रहे थे, उसको बढ़िया वो मिल रहा था। और भी नेता गए थे ना उस दिन राजस्थान के मिलने के लिए, अपनी गिरफ्तारियां देके वापस आ गए, वो भी आ जाता, उससे भी कहा प्रशासन ने, लेकिन नहीं, नरेश मीणा एक क्रांति का नाम है। और जब नरेश मीणा अपने आप को भगत सिंह कह रहा है, भगत सिंह के तिलक कर रहा है, तो मैडम आपको बता देना चाहता हूं कि भगत सिंह, आजादी वाले भगत सिंह भी चाहे राजनीति में नहीं आए होंगे, और नरेश मीणा भी राजनीति में कोई पद और पावर नहीं प्राप्त करना चाहता। बार-बार चुनाव अगर चुनाव तो लड़ना पड़ता है, तिलक करने से कोई भगत सिंह तो नहीं मैडम, कहने से करने से नहीं पड़ता, लेकिन किसी को पढ़ करके किसी के आचरण पर भी चलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, कोई नाम लेने से कतरा रहे लोग। तो कितने नेता डेली कहते हैं कि भगत सिंह जिंदाबाद है, भगत सिंह अमर रहे। आज 15 अगस्त 2025 है, आप मुझे ऐसे इस राजस्थान के 20 स्कूलों की वो बता दो, या कहीं भी जहां ये तिरंगा लहरा रहे हो, जहां भगत सिंह अमर रहे के नारे लगे हों। दुर्भाग्य इस देश का और इस प्रदेश का। और वो जो भगत सिंह के नारे लगाने वाला एक नौजवान, आदिवासी नौजवान अखर रहा है लोगों को, उसको जेल में डाल दिया, ये गलत है। और 21 तारीख के दिन भारी तादाद में जब लोग आएंगे, हाँ जी, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सरकार को। जी, लेकिन खटाना जी आप देखिए ना कि बार बार नरेश मीणा से इस तरीके की हरकतें हो जाती है। कोर्ट ने कह दिया है कि आदतन अपराधी। मैडम, ये जो कोर्ट ने कहा है ये बहुत ही सोचने का विषय है। अगर आदतन अपराधी नरेश मीणा को कोर्ट कह रहा है, इस पर डीपली सोचना पड़ेगा। अगर इसका मतलब तो यह हुआ कि जो सिस्टम के नेता हैं, जो नेताओं के घरों में खानदानी पैदा हुए हैं, या जिनके पास पैसा धन दौलत है, या तो वही नेतागिरी करते रहेंगे। कोई व्यक्ति नीचे से लड़ाई लड़कर के आम गरीब मजदूर की आवाज बढ़ेगा ही नहीं राजस्थान में। ये जो आदतन अपराधी कहना चाहा कोर्ट ने, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय न्यायालय को भी और सरकार को भी। न्यायालय का हम सम्मान कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं
कि क्या नरेश मीणा के हाथ में आप AK-47 देना चाहते हो? क्या नरेश मीणा को नक्सलवादी बनाना चाहते हो? आखिरकार चाहते क्या हो आप नरेश मीणा को एक तरफ आदतन अपराधी घोषित करवाना चाहते हो, फिर उसके बाद में नरेश मीणा के हाथ में AK-47 दे तो वो लड़ता रहेगा। आपकी राजनीति में दखल नहीं डाल दे कोई आदिवासी दलित मजदूर किसान का बेटा आकर के। लेकिन खटाना साहब, इसको क्या माना जाए कि भले ही सरकारी अफसर की आप लोग कह रहे हैं कि SDM की गलती थी या तमाम तरह की बातें हो, मगर किसी भी नेता को क्या हक है कि वो सरकारी अफसर पर हाथ उठा दे, उन्हें थप्पड़ मार दे, इस तरह की हरकतें करना? पहली बात तो मैडम मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें अधिकारी की गलती थी या किसी और की गलती थी। घटना को जो प्रारंभ रूप से देखा और अब तक हम जिस बात पर पहुंचे, जिसमें न गलती अधिकारी की थी, नरेश मीणा जी, और प्रारंभिक घटना को देखते हुए वो उत्तेजना में आए और जो घटना हुई ये गलत थी, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती, लेकिन उनसे हुई तो उसकी सजा हुई, सजा भोग करके आ गया कोई आदमी। बिल्कुल। अब सवाल इस बात का है कि ये घटना कोई पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने किसी कर्मचारी के साथ नहीं की। इस देश में ये ट्रेंड बन गया राजनीति के लिए, तो और ये बहुत दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, राजनीति का ये दुर्भाग्य है। जब मैं किसी कॉलेज के नेताओं को देखता हूं तो वो प्रिंसिपलों पर जाकर के चढ़ते हैं। मैं किसी आसपास कोई पार्षद और छोटे नेताओं को देखता हूं तो वो बेचारे किसी पुलिस वाले से लड़ते हुए दिखाई देते हैं या किसी अधिकारी के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे। ये गलत है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, और जो घटना हुई अधिकारी के साथ ये गलत थी। और सवाल ये बात का कि उसकी सजा नरेश मीणा ने पाली थी, 8 महीने के बाद आ गया। अब नरेश मीणा जो जेल गया है वो तो आदिवासियों के बच्चे मारे जा रहे थे। माननीय वसुंधरा मैडम वहां की 2 बार की मुख्यमंत्री है, उनके बेटे लगातार सांसद हैं। आखिरकार ये तो आदिवासी और दलितों के साथ पक्षपात हुआ ना, भेदभाव हुआ ना। क्या कर रही थी मैडम वसुंधरा जी? 2 बार से मुख्यमंत्री रही, कहां थी? क्या उन्होंने चला करके आदिवासियों के बच्चों को मरने के लिए वो स्कूल नहीं बनवाए थे? कौन जिम्मेदार होगा इसका? मैं तो कहता हूं कि वसुंधरा जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री भजन लाल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये हमारी सरकार का कर्मकांड नहीं है, ये पुरानी सरकारों का। क्या हो तो सही, कम से कम इसकी जांच तो हो। आखिरकार इस तरीके से कोई आवाज नहीं उठाएगा, नरेश मीणा जैसा कोई नौजवान इस राजस्थान में आवाज नहीं बनेगा तो बच्चे स्कूलों में मरते रहेंगे, मरीज हॉस्पिटलों में मरते रहेंगे, पटवारी, थानेदार, तहसीलदार ये अपनी दादागिरी चलाते रहेंगे। खटाना साहब, आप कह रहे हैं कि वहां पर कई नेता गए, गिरफ्तारी दे करके वापस आ गए या फोटो खिंचवा करके वापस आ गए। झालावाड़ हादसे में निर्मल चौधरी भी उसी दिन वहां पर गए थे जिस दिन नरेश मीणा गए थे, सही, अगर मैं सही कह रही हूँ। बाद में उन्होंने वहां पर कुछ पैसे वैसे मुआवजा भी उन्होंने दिया, बहुत सारे लोग गए, जिसे मदद, आर्थिक मदद उन्होंने की। देखो, तो क्या ये निर्मल चौधरी एक नौजवान है, उसके अंदर एक आग है, किसान का बेटा है, कुछ करना चाहता है, वो उसके तरीके से कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं, उनको करना चाहिए। उनके साथ साथ MLA भी गए और भी लोग गए। हर आदमी अपनी संवेदनाएं लेके जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सब लोगों ने प्रशासन के निवेदन को मान करके गिरफ्तारियां देके वापस आए। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया कि नरेश मीणा को प्रशासन टोल पर रोकता है, रुक जाता है, लेकिन उसके अंदर की वो आग, वो जिद रोक नहीं पाई। हॉस्पिटल में पहुंचने से रोक नहीं पाया, नरेश मीणा को लड़ने से। ये थी असली आग, और ये आग ही इस राजस्थान का परिवर्तन थी, इसलिए नरेश मीणा को जेल में डाला। ये कहना चाह रहा। तो मेडिकल कॉलेज का जो परिसर था वहां पर हंगामा करना, जहां पर मरीज है, अंदर इलाज चल रहा है। मैडम डेली हंगामा होते हैं, SMS के आगे होते हैं। सही है, SMS के आगे होते हैं, बाहर होते हैं, रोड पर, अंदर नहीं होते हैं। वो भी बाहर है, वो परिसर से बाहर, परिसर के बाहर है मैडम। आप वो अच्छे से वीडियो देखो, मैंने देखा है, वो परिसर से बाहर बैठा है। ऐसे नहीं है कि जहाँ तुम्हारी जो इमरजेंसी है, आपकी जो काउंटर है, वहां नहीं है वो मरीज, तो बहुत अंदर, वो परिसर के बाहर बैठा है, चौड़े में बैठा है, सब लोगों को साथ लेके बैठा है। ये तो एक आरोप लगाने के और आदमी गलियां ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि नरेश मीणा एक शक्ति बनकर के उभर रहा है, जो मुझे लगता है। अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं नरेश मीणा? क्या उन्होंने मैडम कोई अपनी राजनीति समझ लिया है कि अगर राजनीति में पॉपुलर होना है तो अग्रेशन बहुत जरूरी है? आपने बहुत शानदार सवाल पूछा कि राजनीति में नरेश मीणा अग्रेसिव क्यों होता है या ये लोग अग्रेसिव क्यों होते हैं। इस बात को बड़ी
गहराई से समझना पड़ेगा। अग्रेसिव की मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अग्रेसिव तब होता है, राजनीति करने वाला कोई राजनेता हो, मीडिया में करने वाला कोई मीडिया कर्मी हो, किसी भी फील्ड संस्था में काम करने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके अंदर आग हो कि मैं इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करना चाहता हूं, और वो अपना पूरी ताकत, पुरुषार्थ और ऊर्जा उसमें लगा देता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो इकोसिस्टम है हर क्षेत्र में। अब राजनीति में इकोसिस्टम वाले लोग हैं, तो वो इकोसिस्टम के लोग जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, उनको मसलते हैं। जब उनको मसलते हैं तो फिर उनके अंदर से झल्लाहट पैदा होती है, एक अग्रेसिव होता है, उनके पास फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। उसमें वो आपा खो बैठते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं। उसमें जब कोई आदमी, ये तो आपने बहुत सारे बुद्धिजीवों विद्वानों की किताबों को पढ़ा होगा कि व्यक्ति गुस्सा में कही गई बात 100% सत्य होती है। तो अग्रेसिव अगर किसी व्यक्ति को आ रहा, मेरा मानना ये है, तो वो गलत नहीं है, वो सच है, और उस अग्रेसिव को मानना चाहिए। और अगर बात हम इस पहलू पर कर रहे हैं कि नरेश मीणा अग्रेसिव क्यों है, नरेश मीणा जेल में क्यों जा रहा है, नरेश मीणा ये बातें क्यों उठा रहा है, मैं कह रहा हूं मुद्दा ये नहीं है कि नरेश मीणा जेल में क्यों है। मुद्दा ये है कि राजस्थान की सरकार ने उन आदिवासियों के बच्चों को मुआवजा क्यों नहीं दिया, 1 करोड़ क्यों नहीं दिया। भगवान नहीं करे किसी नेताओं के ऐसा हो जो सरकार और पावरों में बैठे होते हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाए जो उस परिवार के साथ हुई है, तो क्या इनका मन ये कह देगा कि इनको सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए नहीं देने चाहिए? ये तो ये कहेंगे कि पूरी सरकार ही दे दो उस आदमी को। तो थोड़ी मानवता के नाते कुछ तो शर्म आनी चाहिए ऐसे शासकों को। मुआवजा तो दिया गया है। क्या मुआवजा दिया गया है? 10 लाख और 5 लाख किसी परिवार का अगर अंत हो गया हो, और आप कह रहे हो कि 2-5 लाख रुपए देके मुआवजा हो गया, और उसके मुआवजे के लिए लगा नरेश मीणा से और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, रौत साहब, चंद्रशेखर जी, जिन्होंने संसद तक आवाज उठाई, बिल्कुल उसको सबको दबा रहे हो तुम। तो तुमने तो सोच लिया है कि कोई आदमी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, कुचल देंगे। जैसे किसानों ने उठाया, कुचल दिए, लोग मार दिए गए। तो बस ऐसे तो कोई राजस्थान पर राजनीति करेगा कौन? जनता के मुद्दों को उठाएगा कौन? बताओ मुझे। तो जैसा प्रहलाद गुंजल कहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उन्हीं के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो प्रहलाद गुंजल एक शब्द कहते हैं कि राजस्थान में संघर्षशील नेता खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके का रवैया सरकारों का चलता रहा। तो आपकी क्या राय है? मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार, मैं तब से यही कह रहा हूँ, चाहे गुंजल साहब कह रहे हैं, चाहे बेनीवाल साहब कह रहे हैं, चाहे वो रौत साहब कह रहे हैं, या जो लड़ाकू जो भी आदमी है, उस आदमी का मानना यही है कि अगर जनता के मुद्दों के लिए सच्ची ईमानदारी से लड़ने वाले लोगों को कुचला गया, उनको जेलों में डाला गया, उनको कमजोर किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मैडम? भरत सिंह कुंदनपुर जी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। मंत्री हैं। पूरी कांग्रेस के लोग और ये बीजेपी के लोग जो आज सत्ता में, ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस में ईमानदार आदमी कोई है तो भरत सिंह कुंदनपुर जी है, जिन पर कोई आरोप नहीं लगा। उसका क्या दोष है? सिर्फ ये दोष कि नरेश मीणा जी की यात्रा में जाकर के वो एक आशीर्वाद दे देते हैं, और इसी पर लेकर के कुंठित व्यक्ति, छोटी सोच के लोग, जिन्होंने उनको ऊपर FIR दर्ज कर दी। अरे शर्म करो, कैसी राजनीति करना चाहते हो इस प्रदेश के अंदर? अच्छा खटाना जी, आप कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ ही उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। गुंजल साहब ने अभी हाल ही में एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं, थोड़ी नाराजगी उन्होंने जताई। पहला स्टेटमेंट तो उनका ये था कि उनकी कोई नाराजगी वो पार्टी के साथ है, वो बहुत उन्होंने कहा कि जेल से बाहर निकल के नरेश मीणा मुझसे मिला नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर कोई नाराजगी नहीं है, मुझसे मिलता, कोई नाराजगी नहीं है। गुंजल साहब बहुत प्यार करते हैं नरेश जी को, और तो आजकल ये सब बातें तो पहले की तरह सामने क्यों नहीं आ रहे? ना कोई बयान आ रहे, ना देखो हर किसी की हर, जैसे अपने, जैसे आज आप एक चैनल चला रहे हैं, ये आपका भारत रफ्तार है, अब आपके चैनल की और आपकी ऑफिस की अलग मर्यादा है, दूसरे की अलग मर्यादा है। तो गुंजल साहब एक अलग पार्टी के कैंडिडेट हैं, कोई अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो मर्यादाओं में रहकर के। समरौता कांड में जेल गए तब भी तो गुंजल साहब कांग्रेस में थे, पर तब भी कोई नहीं बोल रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था, तो गुंजल साहब बोल गए, नरेश मीणा को मजबूत कर दिया। अब नरेश मीणा की फौज बहुत मजबूत है और गुंजल साहब का आशीर्वाद है पूरा, तो कौन रोक पाएगा? चल रहा। तो अभी जो आपका धरना प्रदर्शन होने वाला है 21 तारीख से शहीद स्मारक पर, आएंगे प्रहलाद गुंजल? देखो कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन नरेश मीणा जी के जो पिताजी हैं सरपंच साहब,
आदरणीय कल्याण सिंह जी। जब उनसे सब लोगों ने कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नरेश मीणा के लिए घर से बाहर लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। लोग मेरे पर तरह तरह के आरोप मढ़ देते हैं, और जब नरेश मीणा तुम्हारा भगत सिंह है, तो ये राजस्थान की जनता को नरेश मीणा सौंप चुका हूं, तुम जाइए। उन्होंने ये इसलिए किया, बड़े गर्व की बात है कि नरेश मीणा ने यह कहा कि कोई नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए या उसकी रिहाई के लिए मांग मत उठाओ। राजस्थान में एक मांग उठनी चाहिए कि नरेश मीणा जिन आदिवासी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जेल गया, पहले उन आदिवासी परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कल्याण सिंह जी आज भी नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। कल्याण सिंह जी इसलिए आ रहे हैं कि उन आदिवासियों के जो बच्चे, हाँ देखा हमने मांग पत्र, ये मांग भी थी, साथ में नरेश मीणा की ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उनको सिर्फ मुकदमे दर्ज हैं, उनकी न्यायिक जांच हो। जो फर्जी मुकदमे किया जा रहा है उनकी न्यायिक जांच हो, रिहाई मत हो। नरेश मीणा सैकड़ों दिन पहले रहा है, महीनों जेलों में रहा है और रह लेगा, लेकिन नरेश मीणा जितनी बार जेल जाता है उतनी ताकत से उभर के आता है। ये सरकारों को समझ लेना चाहिए। अब नरेश मीणा जब बाहर आएगा, तो अब तक तो ये तूफान कह रहे थे, कहीं बवंडर नहीं बन जाए। बिल्कुल खटाना जी, ये तो देखा जनक्रांति यात्रा के समय जो हुजूम उमड़ा, जो जनसैलाब उमड़ा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री है भजनलाल सरकार में, एक बयान दिया उन्होंने अभी हाल ही में कि मैं तो फिर भी मंत्री रहते हुए जेल में मिलने ही गया था, दिल्ली वाले तो चुपचाप चुनाव लड़वा रहे थे। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको कुछ तो अंदेशा है इस बयान का, तो थोड़ा डिकोड कर दीजिए हमारे लिए। देखो मैडम, मैं इस बात पे एक ही बात कहूंगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत सम्मानित और बुजुर्ग नेता हैं, और उनको जितना राजनीतिक अनुभव है इतनी हमारी उम्र है। अब वो जो कहते हैं, उनका एक तीर और निशाने कई होते हैं। एक तीर से कई लोगों को घायल कर देते हैं और कई लोगों को मृत को जिंदा कर देते हैं। ये कला है डॉक्टर साहब के अंदर, और जो बहुत बड़ा अनुभव है। मैं उनकी बात पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये तो बेहतर वही बता पाएंगे खुद ही कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पूर्वी राजस्थान में, और खास तौर से जिस समाज से नरेश मीणा जी आते हैं, उस समाज के बरगद के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को माना जाता है, जिन्होंने 3600 कौम के लोगों के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। हम उनका बहुत दिल से सम्मान करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप बरगद के पेड़ हो, नरेश मीणा आपका एक छोटा सा फूल है, उगता हुआ पौधा है। उसको अगर आप थोड़ा सा खाद पानी दे दोगे, क्योंकि आप कृषि मंत्री हो, आपके डिपार्टमेंट में खाद भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, उर्वरक भी आ रहा है, तो इस नरेश मीणा नामक जो एक पौधा है, इसमें आप थोड़ा सा अगर धर्म कर देंगे तो ये पौधा मजबूत हो जाएगा। नरेश मीणा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखता ही है किरोड़ी लाल जी का। साथ में मेरा एक और सवाल था बयान पर, वापस से बयान पर आ रही हूँ। आपने बयान पर बात ना करके मुद्दा थोड़ा सा डिल्ट कर दिया उस तरफ, क्योंकि आप जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अंदाजा तो है आपका, क्योंकि मंत्री कोई भी बयान ऐसे ही नहीं देंगे। तो ये दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया, मैं मिलने गया तो मुझे डांट पड़ी, क्या मतलब है इनका? अब देखो, अपन तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, ये तो बेहतर तो खुद ही जानते हैं डॉक्टर साहब कि पता नहीं उनसे किसी का फोन आया है कि नहीं भी आया है। इस बात की कौन पुष्टि करेगा कि डॉक्टर साहब कह दी और हमने मान ली? अगर उन्होंने कहा तो हमने मान लिया, लेकिन अब हमें तो पता नहीं है कि भाई मोदी जी ने किया है या किसने किया है। क्योंकि अब ये देखो, अब इसमें अगर भाजपा पार्टी की बात करें हम, तो कहीं न कहीं इन बातों से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कमजोर करने की साजिश है लोगों में। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कमजोर करने की कुछ साजिश है, कुछ चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं कि नई नई तरीके की, जिस तरीके की कहानियां मनगढ़ंत बना करके और मार्केट में परोसी जाती हैं कि ये नया है, ये पर्ची का है, इसको ज्ञान नहीं है, पहली बार का एमएलए है। अब जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको 40 साल हो गई, तो ये जो नई नई बातें मार्केट में बनाते हैं, हालांकि मुझे इस बात पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कमजोर करने की साजिश है।
इस बयान का मुख्यमंत्री भजनलाल को कमजोर करने की साजिश कैसे, संबंध कैसे बिठा रहा है? संबंध ऐसे लगता है मुझे कि नरेश मीणा जी ने एक बयान दिया था कि मेरी मुख्यमंत्री जी ने पूरी सहायता की है, हेल्प करी है। तो कहीं न कहीं, और फिर उसके बाद में बयान आते रहते, तो तमाम लोगों की तो आप ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये बयान इसलिए दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को थोड़ा कमजोर साबित किया जाए? नहीं, मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर साहब ने का बयान दिया नहीं दिया, वो तो डॉक्टर साहब तो अपने आप में ही मुख्यमंत्री हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात है? जिस तरीके से छापे मार रहे हैं और ये कर रहे हैं, और बहुत लंबा अनुभव है, बड़े खिलाड़ी हैं वो राजनीति के, छोटे मोटे नहीं है। उनके बारे में अगर हम बात भी करें तो ये कोई खास मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन किसको क्या करना है नहीं करना है, अंत में एक ही बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब को बड़ा दिल करके हुए नरेश मीणा जी के ऊपर आशीर्वाद बनाना चाहिए, और 21 अगस्त के दिन उनका थोड़ा सा इशारा बड़ा काम कर जाएगा जयपुर में, और डॉक्टर साहब का भी दबदबा दिल्ली तक मजबूत हो जाएगा। डॉक्टर, अब आप बार-बार मुझे कुरेदने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया है कि मैं नरेश से मिलने जाता हूं, दिल्ली से फोन आता है, ये नहीं है। डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरे किसान भाइयों, मेरे आदिवासी नौजवानों, जब मैं नरेश मीणा से मिलने तक जाऊं तो मुझे सरकार परेशान कर रही है। इस सरकार को सबक सिखा दो, नरेश को जेल से बाहर लेकर के आओ, और आदिवासियों नौजवानों के जो बच्चे मरे उनको न्याय दिलाओ, फिर मैं देखूंगा दिल्ली के लोगों को। ये कहा है डॉक्टर साहब का कहने का मतलब। चलिए, अच्छा, एक और बात जो अभी इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है कि आने वाले समय में मीणा समाज का नेतृत्व कौन करेगा, सबसे बड़ा लीडर कौन होगा, किरोड़ी लाल मीणा या नरेश मीणा? किसी समाज का लीडरशिप कौन करेगा ये मैं नहीं कह सकता, या दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता। और एक समय होता है, समय लीडरशिप करता है, व्यक्ति नहीं। जिस समय पर जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा होगा और उस संघर्ष को समाज स्वीकार रहा होगा, समाज की नजरों में, दिल में जगह बना रहा होगा, वही लीडर होता है। 21 तारीख से जो संघर्ष आप लोग शुरू कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोज जैसे नेता साथ आएंगे? आना चाहिए, और मैं तो बयानों से उनसे देखता रहता हूं कि उनका पूरा समर्थन है, सपोर्ट है, अच्छे नेता हैं, संघर्ष करने वाले हैं। बचाई कौन है? हनुमान बेनीवाल जी के अलावा लड़ कौन रहा है राजस्थान में? इधर से पूरा उन्होंने देख रखा है, इधर रोज साहब संभाल के बैठे मोर्चा, इधर नहीं था कोई पूर्वी राजस्थान में लड़ने वाला। तो नरेश मीणा जी शुरुआत करी तो बेचारे को जेल में डाल दिया। तो सबको मिल करके, और जब आप विपक्ष में ही हो तो विपक्ष का काम मजबूती से करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी। कहां तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को? लड़ाई को जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ भगत सिंह लड़ता रहेगा, भगत सिंह जेलों में रहेगा, लोग क्रांति के बुगल को बजाते रहेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खटाना जी। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, किरोड़ी लाल मीणा, इन लोगों से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बातचीत की। आगे क्या होगा, 21 अगस्त 2025 से जो एक बड़ा आंदोलन, जिसे हम कह सकते हैं धरना प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के पिता द्वारा शुरू किया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।